पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम या इसे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम भी कहा जाता है। इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, हम इसको समझते हैं कि अगर एक हमारे पास नंबर जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो, जैसे मैं कहता हूँ कि नंबर जिसकी बेस m है और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो n है, और फिर अगर हम इस पे लॉग लें तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जो इसकी एक्सपोनेंट है वो एक नंबर के तौर पर यहाँ पर आ जाएगी, नहीं इसका लॉग नहीं लेंगे, और इसका प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ जी, लॉग ऑफ m टू द बेस a के साथ। तो बेसिकली यही प्रॉपर्टी जो ये पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम कहलाती है। अब हम इसको समझते हैं पहले नंबर्स के साथ और फिर इसका प्रूफ करेंगे। यानी फर्स्ट करें, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास हम ये बात जानते हैं कि 10 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है जी, 100 के इक्वल है। यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, और इसकी अगर लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी जाए इसी नंबर की तो हम यूँ कहते हैं कि वो कौन सा नंबर था जी, ठीक है। यानी जिसकी बेस 10 थी और इसकी एक्सपोनेंट क्या रखी गई थी कि इसका आंसर 100 आया था, तो हम जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे लिखते हैं जो 2 है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मैं कहता हूँ चलें एक नंबर हम और सिलेक्ट करते हैं, हम लिखते हैं 10 की पावर 3, जो किसके इक्वल हो जाएगा जी, 1000 के इक्वल हो जाएगा। यानी 10 को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है। और इसकी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाए तो ये बनेगा लॉग ऑफ 1000 टू द बेस या विद बेस 10 और इक्वल टू 3, जो कि एक्सपोनेंट थी, यहाँ पे आ गई। अब इस लॉ के मुताबिक जो कि प्रॉपर्टी है इसकी थर्ड लॉ या पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक हम यूँ कहेंगे कि अगर नंबर जो है जो कि इस तरह से हमारे पास है जी m पावर n, ठीक है। यानी m पावर n में यूं कहता हूं कि फर्ज करें मैं कहता हूँ 10 और इसकी पावर है 5, ठीक है, और विद बेस 10 ही रखते हैं हम। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका जवाब जो आएगा वो क्या आएगा जी, 5, यानी 5 इंटू लॉग ऑफ, यानी जो एक्सपोनेंट है जो पावर है शुरू में आ जाएगी जो कि 5 है, और लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 आ जाएगी। और अब हमने ये देखना है क्या इसकी लेफ्ट साइड और क्या राइट साइड आपस में बराबर है या इनमें कोई फर्क है। तो अब इसको भी हमने सॉल्व करना है। इसको हम इस तरह से करते हैं कि हम इस नंबर को लिखते हैं 10 पावर 5 को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 + 3, ठीक है। 2 + 3 5 ही बनता है। और यहाँ पर ये बात हम जानते हैं कि जो जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है और वे विद सेम बेस वही बेस हो तो इसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होता है। एक जनरल रिजल्ट हमने प्रूव किया हुआ था कि लॉग ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है। चूंकि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो बनती है a पावर 1 इक्वल टू है, जो कि ट्रू है। अब देखें यहाँ पर अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हवाले से अगर मैं इसको अलग अलग कर लूँ, यानी लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यानी ये जो 10 है इसकी पावर, हमने जो एक रूल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था जी लॉ ऑफ पावर ऑफ, जो है हमारे पास प्रोडक्ट जो है एक्सपोनेंट्स के हवाले से, तो ये इसकी पावर्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगी और बेस जो है इस नंबर की लॉग की वो 10 ही रहेगी, और ये हमारे पास जवाब आ रहा है जी 5। अब आप देखें कि अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर जिसको कि हम इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ जो लॉगरिथम है या प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अगर हम इस पे वो अप्लाई करें तो ये लॉग ऑफ 10 टू द, यानी लॉग ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस 10, एक ये अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर लॉग ऑफ जो हमारे पास दूसरा नंबर है जी 10 क्यूब टू द बेस 10, ये आ जाएगा और इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली लॉग में हम यही देख रहे होते हैं कि इस नंबर को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो 10 की वो कौन सी पावर ली जाएगी कि इसका आंसर ये नंबर 100 आएगा, जिसको हमने 10 स्क्वायर लिखा। तो हमने देखा कि 2 ही लिखा हुआ है जो कि हमें डायरेक्ट जवाब दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 इसका जवाब इसके सामने ही लिखा हुआ है। चूंकि बेसिस सेम हमने कर दी तो सेम में बड़ा एडवांटेज हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 + 3 इक्वल टू 5, जो कि ट्रू आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर हमने अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको हमने पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम का, ये बिल्कुल ठीक है। यानी अब यहाँ पर जो क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि क्या ये n डिवाइड नहीं होगा। फर्ज करें अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये 5 से जो भी जवाब होगा यहाँ पर अगर ये डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, अगर ये यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाए या यहाँ से इस नंबर को इसकी जो इस पोजीशन है उसको बदल दिया जाए, यानी चूंकि डिवीजन में ये बात हम जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं करती। यानी आप अगर 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं और 2 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो दोनों का जवाब मुख्तलिफ है। तो इस वजह से चूंकि मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर कोई यहाँ पे गलती से जो मल्टीप्लाई का सिंबल है
अगर यहाँ पे 5 को शुरू में ना भी लिखे, लॉग लेने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तब भी उसका जवाब वही रहेगा। तो इसलिए हम उस हवाले से अगर देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई ही आएगा, डिवाइड नहीं आ सकता। और फिर अगर अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो, यानी ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे क्या प्लस, ये 5 प्लस कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि 5 प्लस 1 तो 6 बन जाएगा। और इसकी अगर लेफ्ट साइड देखें तो उस पर तो 5 आ रहा है, 5 6 के बराबर नहीं होता। और इसे अगर माइनस कर दें तो ये 4 बन जाएगा, 5 माइनस 1 4, जो कि फिर अगेन जो है वो 5 के इक्वल नहीं होता। तो इस तरह से फिर हमें बात समझ में आई कि इसमें जो है वो हमेशा जो पावर है वो मल्टीप्लाई ही होगी और फिर लॉग ले लिया जाएगा उस नंबर का। अब ये तो बात हमें समझ में आई। अब इसका प्रूफ जो है वो इस लॉ के हवाले से हम इसका करते हैं। तो सबसे पहले जी इसी जो स्टेटमेंट है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और चलें अब इसको हम यहाँ पर जो है वो इसको हम प्रूव करते हैं जी, कि किस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। चलें यहाँ पर इसका कर लेते हैं जी प्रूफ। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम इस नंबर को जो कि जिसका लॉग लिया जा रहा है m, हम ये जो नंबर लिखा हुआ है जी log ऑफ m टू द बेस a, इसको हम फर्ज करते हैं कि इसका जवाब जो है वो कोई x नंबर है, ठीक है, कोई रियल नंबर है जी x। और अब इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो हम लिखेंगे a पावर x इक्वल टू m, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m पावर n है, अब यहाँ पर m है सिंपल, तो अगर मैं दोनों तरफ पावर्स ले लूँ, यानी इधर भी पावर n ले लूँ और यहाँ भी पावर n ले लूँ, जो कि इक्वालिटी भी बरकरार रखेगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर m पावर n आ जाएगी हमारे पास, जबकि यहाँ पे लॉ ऑफ पावर जो कि एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये x और n दोनों एक ही पावर्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब हम अगर इसी नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहें विद बेस a के हवाले से, हम बेस a रख रहे हैं, ठीक है, और जो एक्सपोनेंट है वो एक्स एन है, ये बात ज़हन में रहे। तो फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनती है वो बनेगी लॉग ऑफ जो नंबर है जो कि एक्सपोनेंट्स, यानी इस बेस पे एक्सपोनेंट रखने के बाद आता है जवाब, वो हम इधर लिखते हैं जी m पावर n इधर आ जाएगी, बेस इधर आ जाएगी, और इक्वल टू जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो इधर आ जाएगी x मल्टीप्लाई बाय n, या हम इसको n मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं। तो चलें इस तरतीब से लिख देते हैं, चूंकि हमने उसी बात को जो रिजल्ट ऊपर लिखा लेके आना है। अब x किसके बराबर है, ये आप जानते हैं कि log ऑफ ए m टू द बेस a के इक्वल है, तो यहाँ पर हम x की जगह ये लिख देंगे जी log ऑफ m टू द बेस a। तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा जो कि थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम कहलाता है, या जिसे हम पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम कहते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जी। फर्ज करें हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें कि इस तरह से लिखा हुआ है कि log ऑफ फोर्थ रूट ऑफ एक नंबर है जी 0.00163 और इसका क्यूब है, ठीक है। अब हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जारी बात है कि इस पे लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होंगे, तो पहले हम जो है वो इस नंबर को लिखेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये इस वक्त अपनी रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 163 और इसकी पावर 3 भी है, और ये देखें तो ये फोर्थ रूट होने की वजह से 1/4 भी है, जो कि आपस में मल्टीप्लाई होकर 3/4 हो जाएगी। और अब हम इस थर्ड लॉ को अप्लाई करते हुए इस पावर को, इस एक्सपोनेंट को शुरू में ले आएंगे, यानी 3/4 शुरू में आ जाएगा, और लॉग ऑफ ये जो नंबर है 0.00163, ये इस नंबर का हम लॉग ले लेंगे, जो कि फिर हम लॉग टेबल से भी ले सकते हैं, कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम जो पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं।